सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा स्पष्ट, सरल व संक्षिप्त हो जाती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को एकार्थक शब्द भी कहते हैं। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा में क्यों करा जाता है? ताकि भाषा स्पष्ट और सरल और संक्षिप्त हो जाए, इसलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें एकार्थक शब्द भी कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे अनेक शब्द कौन से हैं? रमा बहुत मेहनत करने वाली है। तो यहाँ पे एक शब्द क्या होगा? रमा बहुत मेहनती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, मेहनत करने वाली, जिसका अर्थ क्या है? मेहनती। तो यहाँ पे इन शब्दों की जगह क्या लिखा गया? मेहनती। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, रमा का भाई गाना गाता है। अब गाना गाता है, ये अनेक शब्द हो गए। तो इसके लिए रमा का भाई गायक है। तो यहाँ पे गाना गाता है, इसके लिए क्या प्रयोग किया गया? कि वह गायक है। अब इस शब्द गायक शब्द से भी हमें स्पष्ट हो रहा है कि रमा का भाई गाना गाता है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जो मरीजों का इलाज करता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं डॉक्टर। अब अगर हम किसी को डॉक्टर बोल रहे हैं तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह मरीजों का इलाज करते हैं। ऐसे ही दूसरा है, जो बगीचे की देखभाल करता है, यानी कि माली। तो ये अनेक शब्द हो गए कि जो बगीचे की देखभाल करता है। तो माली शब्द से हमें स्पष्ट हो गया कि वह व्यक्ति जो बगीचे की देखभाल करता है। और जो बच्चों को पढ़ाता है, यानी कि अध्यापक। यहाँ पे भी इन शब्दों के लिए कौन से एक शब्द का प्रयोग किया गया है? अध्यापक शब्द का। जो जूते चप्पल बनाता है, यानी कि मोची। जो चिट्ठियां बांटता है, यानी डाकिया। अगला है, जो कपड़े सीलता है, यानी दर्जी। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, यानी कुम्हार। जो लोहे का काम करता है, लोहार। जो सेना में काम करता है, सैनिक। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जो गाड़ी चलाता है, चालक। जिसके दिल में दया हो, दयालु। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस एक शब्द से भी स्पष्ट हो जाता है कि वाक्य में क्या कहना चाहते हैं। जैसे जो बगीचे की देखभाल करता है, यानी कि माली। तो माली शब्द से हमें स्पष्ट हो गया कि जो व्यक्ति है वो क्या करता है? बगीचे की देखभाल, तभी उसे माली कहा गया है। ऐसे ही डॉक्टर, मोची, डाकिया, अध्यापक, ये भी क्या है? ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।